नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसी शख्सियत पर केंद्रित है जिनका नाम अक्सर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ सुनने में आता है, राजीव दीक्षित। हाँ, बिल्कुल। एक काफी चर्चित और कह सकते हैं कुछ हद तक विवादास्पद नाम भी। सही। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है राजीव दीक्षित, स्वदेशी आंदोलन और विचार। तो हम इसी के आधार पर उनकी कहानी, उनके काम और उनकी जो सोच थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी है उससे उनके जीवन और विचारों के जो मुख्य पहलू हैं वो सामने आ सके। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके परिचय से। कौन थे राजीव दीक्षित? जैसा लेख में बताया गया है, वो एक भारतीय समाज सेवी, विचारक और स्वदेशी आंदोलन के काफी मुखर समर्थक थे। हाँ, मतलब आवाज बहुत बुलंद थी उनकी। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन भी 30 नवंबर को ही 2010 में भिलाई, छत्तीसगढ़ में, मतलब महज 43 साल की उम्र में। बहुत कम उम्र थी। लेख में उनके पिता का जिक्र है, राधेश्याम दीक्षित, जो सरकारी कर्मचारी थे, और ये भी कि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ये तो हुई बुनियादी जानकारी, लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, एक असाधारण यात्रा की कहानी शुरू होती है। हाँ, एक युवा विचारक जो बहुत तेजी से राष्ट्रीय मंच पर उभरा और एक बहुत ही विशिष्ट विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा। बिल्कुल। और इसी यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है उनकी शिक्षा। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचता है। लेख बताता है कि स्कूलिंग तो फिरोजाबाद, यूपी में हुई, लेकिन उसके बाद की जानकारी थोड़ी चौंकाती है। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद फ्रांस में पीएचडी शोध कार्य भी। अच्छा, तो यही रुकते हैं जरा, इसे थोड़ा खोलते हैं। मतलब एक तरफ देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कानपुर, फिर यूरोप में जाकर उच्च शोध। और दूसरी तरफ वही इंसान अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है स्वदेशी, भारतीय परंपराओं और विदेशी प्रभावों के मुखर विरोध को। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी सा। हाँ, ये निश्चित रूप से उनके जीवन का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू है और शायद सबसे ज्यादा परिभाषित करने वाला भी। कैसे? देखिए, आमतौर पर आईआईटी और फिर विदेश से शोध करके लोग या तो एकेडमिक दुनिया भी जाते हैं या फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दीक्षित ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना और इस पृष्ठभूमि का एक असर ये भी होता है कि जब वो पश्चिमी मॉडल या विदेशी कंपनियों की आलोचना करते थे ना, हाँ। तो वो सिर्फ बाहर से देखकर नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वो उस सिस्टम को अंदर से समझने के अनुभव के साथ बोल रहे हैं। अच्छा। इससे उनके तर्कों को एक खास वजन मिलता था। वो जैसे कह रहे हो कि देखो, मैं ये सब जानता हूं, इससे गुजरा हूं, और फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पारंपरिक भारतीय रास्ता बेहतर क्यों है। ये बात तो है। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने